नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोही। इस वक्त निरंजनी अखाड़े से जुड़े आनंद अखाड़े में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज। हम आपसे जानेंगे कि आज हम ज्यादातर देख रहे हैं कि महाकुंभ से अखाड़ों का लौटना शुरू हो गया है। तो ये लौटने की जो प्रक्रिया है, एक तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइएगा कि ये किस तरह की प्रक्रिया होती है और इसका क्या महत्व है, और यहाँ से अखाड़े जब लौटेंगे तो कहाँ कहाँ पहुँचेंगे। देखिए, जब कुंभ मेला प्रारंभ होता है उसके बाद हमारे 3 साई स्नान होते हैं। 3 साई स्नान को, जिनको अभी अमृत स्नान कहा गया, तो वो अमृत स्नान समाप्त होने के बाद कुंभ मेला की प्रक्रिया समाप्त होने लगती है। उसके बाद हम अखाड़े सब यहाँ से विश्राम करके और 1 महीना का प्रवास करते हैं काशी जा करके। तो काशी में जाके साधना होती है। काशी में जाके अखाड़ों की सब जो मीटिंग्स हैं, अखाड़ों की रूपरेखाएं हैं, जो आगे सनातन धर्म के लिए और क्या करना है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या करना है, जितने सन्यासी तैयार होते हैं उनका ज्ञान वैराग्य, उनका तप, उनको कहाँ किसको कहाँ जाके रहना है, किसको वेद की शिक्षा लेनी है, किसको शास्त्रों की शिक्षा लेनी है, किसको शस्त्रों की शिक्षा लेनी है, कौन किस प्रकार का नागा बनाए, तो वो सब चीज वहां जा करके चयन होकर के, और फिर उसके बाद 1 होली तक हम लोग रहते हैं काशी बनारस में। और होली के बाद फिर जिसको जहाँ जहाँ भेजा जाता है, हिमालय चले जाते हैं जो नागा सन्यासी हैं, और जमात जो हमारी आती है वो अपने अपने अखाड़ों में चली जाती है। जिनका भी जहाँ हेड ऑफिस है, जैसे नंदिनी अखाड़े का हरिद्वार में हेड ऑफिस है, आनंद अखाड़े का नासिक में है, तो ऐसे सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अलग अलग जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं वो अपनी जिम्मेदारियां वहां निभाते हैं। गुरुदेव, आपके हिसाब से आप इस महाकुंभ को कैसे देख रहे हैं? दुनिया भर की नजरें इस महाकुंभ पर टिकी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन ये बन गया है। आपको देखिए, ये सनातन धर्म का भारत का सबसे बड़ा अनुष्ठान था, इसमें कोई संदेह नहीं। 144 वर्ष बाद ज्योतिष गणना के अनुसार जो नक्षत्र और योग बने, उनके अनुसार यदि हम देखें तो इस महाकुंभ की विशेषताएं, दिव्यताएं, भव्यताएं और आध्यात्मिक शक्तियों का ये केंद्र रहा। और समस्त पूरे विश्व से इस समय यहाँ पर श्रद्धालु आए, धर्मात्मा आए। उन्होंने धर्म की पताका को इतना जबरदस्त तरीके से लहराया कि यहाँ इतने अन्न क्षेत्र, इतने कंबल बटे लोगों को, इतना जो भी लोग आए यहाँ पर, उन सबको बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो ये उसकी भव्यता रही। उसकी दिव्यता ये रही कि जितने भी यहाँ सन्यासी आए उनसे युवाओं को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कुंभ मेला से का संदेश युवाओं में ज्यादा गया और युवाओं को लक्ष्य की प्राप्ति हुई। जो युवा लक्ष्यहीन अपने आप को मानता था कि मुझे कैसे रहना है, तो 2 चीज इस कुंभ के संदेश के माध्यम से युवाओं तक पहुंची। एक तो सनातन धर्म के संस्कार, सनातन धर्म का आचरण, संस्कृति को जानना, और हमारे सनातन धर्म की क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या रूपरेखाएं हैं, सन्यासियों का क्या दायित्व है, धर्म की रक्षा के लिए सन्यासियों ने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो सब बातें युवाओं तक पहुंची। और मेन इस कुंभ का उद्देश्य भी यही था कि युवाओं को जागृत करना। तो इस कुंभ मेला से युवा जागृत हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कुंभ मेला बहुत दिव्य और बहुत भव्य हुआ और बहुत व्यवस्थित हुआ। और इतना बड़ा मेला था कि इसमें थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं रही होंगी, बट अखाड़ों के लिए और आचार्यों के लिए और सन्यासियों के लिए माननीय योगी जी ने बहुत व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थाएं की। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बार आए, जब कुंभ मेला प्रारंभ हुआ तब भी उन्होंने गंगा स्नान किया, और जब कुंभ मेला का साई स्नान संपूर्ण हुए तब भी उन्होंने स्नान किया। ये इस बात का संकेत है कि ये भारत का दिव्य अनुष्ठान, सनातन धर्म का अनुष्ठान, चूंकि वो भारत के मुख्य प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री है, तो वही इसके यजमान थे, तो वो प्रारंभ में भी आए। यजमान का प्रारंभ में रहना भी अति आवश्यक होता है और समापन पर रहना भी अति आवश्यक होता है। तो वो समापन पर ही गंगा स्नान करके उसको पूर्णाहुति देके गए। अभी जैसे हम युवाओं की बात कर रहे थे, तो युवाओं में अगर देखेंगे तो दिनचर्या बदली हुई है, उनका काम के घंटे बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस में रहते हैं, अनुशासन नहीं है। तो इस महाकुंभ में बहुत सारे, जैसे कि अभी आपने बताया कि युवाओं को कहीं ना कहीं एक दिशा मिलती नजर आ रही है, तो उन युवाओं को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये संदेश देना चाहूंगा, जो मैंने कहा कि उनको लक्ष्य मिला,
कि वो लक्ष्यहीन अपने आप को महसूस कर रहे थे। तो जैसे अभी आपने कहा उनकी दिनचर्या बदली हुई है, काम का लोड बहुत है, घंटे बहुत ज़्यादा काम में लगे रहते हैं, तो मुझे यही बात के लिए मैंने बोला कि उनको संतुष्टि नहीं है। तो उनको संतुष्टि कैसे आए, वो व्यक्ति को संतुष्टि के 3 कारण होते हैं। जब वो अपने नेत्रों से किसी संतुष्ट व्यक्ति को देखता है, जिसके चेहरे पे बड़ी शांति, जिसके चेहरे पे बड़ा तप होता है, तो उसके अंतःकरण में ये बात जागृत होती है कि ये व्यक्ति जब इतना संतुष्ट है तो मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ से उसको ये प्रेरणा मिली कि मेरे जीवन का मात्र एक माध्यम पैसा कमाना ही नहीं है, पैसा कमाना एक मेरी ज़रूरतों का माध्यम है। उसके बाद मेरा अपना जो जीवन है, मेरी जो अपनी दिनचर्या है, मेरा अस्तित्व और व्यक्तित्व दिशा क्या देता है भारत को, क्या संदेश देता है। तो इससे युवाओं को एक तो यहाँ से शांति की प्राप्ति हुई युवा सन्यासियों को देख करके। दूसरा, जो हाय माय लगी हुई थी कि भाई मुझे ये भी इकट्ठा करना है, वो भी इकट्ठा करना है, तो सन्यासियों के त्याग को देख करके युवाओं के मन में भाव पैदा हुआ कि हमको ईश्वर का भजन भी करना चाहिए, क्योंकि जितना आवश्यक धन कमाना है उतना आवश्यक ईश्वर का भजन करना भी है, क्योंकि पवित्रता धन की ईश्वर के भजन से ही आएगी। तो तप करना भी सीखा, जप करना भी सीखा, भक्ति भी सीखी, भक्ति से शक्ति कैसे मिलेगी वो भी सीखी, और विकारों से मुक्ति कैसे मिलेगी वो भी सीखी। क्योंकि यहाँ पर इस समय संगम में धर्मात्मा, महात्मा और परमात्मा तीनों का संगम हुआ। तो धर्मात्माओं से धर्म करना सीखा, महात्माओं से तप करना सीखा, और परमात्मा से शक्तियों को ग्रहण किया। अभी बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं, जैसे तप की और बात कर रहे हैं, हम ध्यान की बात कर रहे हैं, तो उन नए छात्र छात्राओं के लिए देखिए वो विद्यार्थी जीवन में है, अभी जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, परीक्षाएं जो दे रही हैं, उनको अभी पूरा अपना लक्ष्य केंद्रित करके शिक्षा पे, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ही वो परीक्षा को पास कर पाएंगे। महाराज, मेरा एक सवाल है, इन सब सारी चीजों से हटके है, लेकिन मेरे मन में ये जिज्ञासा है। मैं जब देखती हूँ तो यहाँ आप श्रद्धालुओं को देखेंगे तो वो माथे पर एक साधारण तिलक में मिलेंगे, लेकिन जो साधु संत है, महंत है, सन्यासी है, उनके माथे पर जब हम तिलक देखते हैं तो वो अलग अलग आकृतियों के होते हैं। क्या उनके पीछे किसी तरह की धारणा है? देखिए, मस्तिष्क जो है व्यक्ति की पहचान है जी। और तिलक जो है उसके व्यक्तित्व की पहचान है। जैसे आपने देखा है कि माताएं बिंदी लगाती है छोटी सी, कोई बड़ी बिंदी भी लगाती है, तो वो अपने अपने प्रांत की एक परंपरा के अनुसार उसको लगाया जाता है, धारण करते हैं। इसी प्रकार साधुओं में क्या है, जो सैव्य सन्यासी है, जो शंकर भगवान के उपासक हैं, वो त्रिकुंड लगाते हैं। और जो वैष्णव हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, वो ऐसे त्रिकुंड लगाते हैं, ऊपर वाला त्रिकुंड यू आकार में होता है, यू आकार में, और बीच में भी एक होता है। तो वैश्य और सैव्य 2 तरीके से सिस्टम चलता है। तो जो सैव्य हैं उनका त्रिकुंड होगा, और जो वैश्य हैं, वो वैष्णव है, उनका ऊपर वाला। बहुत सारे श्रद्धालु हमें भी मिलते हैं और अलग अलग तरह की बातें होती हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। तो 2 सवाल मेरे इस समय है। एक तो ये कि एक युवा थे और उनका कहना था कि अगर जब कहीं युद्ध होते हैं या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो इस तरह के जो संत महंत हैं वो कहाँ खड़े नजर आते हैं, या अगर कहीं भविष्य में इस तरह की जरूरत पड़ी, तो हम फौज की बात करते हैं, तो हम संत महंतों को कहाँ देखते हैं? देखिए, जब भी कभी सनातन धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, जब भी मुगलों से युद्ध हुआ और जब पूरा अस्त व्यस्त हो गया, कोई उनसे युद्ध करने में सक्षम नहीं था, उस समय नागा सन्यासी खड़े हुए, युवा सन्यासी खड़े हुए। उन्होंने अपने तप बल से, अपने शस्त्र बल से, अपने ज्ञान बल से जब युद्ध किया, तो कई बार मुगलों को हमारी संस्कृति छोड़ के भाग हुई, हमारी संस्कृति की रक्षा हुई। तो जिस भी युवा ने ये प्रश्न पूछा है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि उसके मन में ये जिज्ञासा आई, और ये अच्छी बात है कि उसको जानने का अधिकार भी है और उसको जानना भी चाहिए। जब भी कभी ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ पर धर्म युद्ध होता है, देशों का युद्ध होता है, वो आर्मी लड़ती है, जहाँ पर धर्म युद्ध होता है, उस धर्म युद्ध में जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है तो सन्यासी सबसे आगे नजर आता है। चाहे वो वाक युद्ध हो, चाहे वो ज्ञान युद्ध हो, चाहे वो
जनमल का युद्ध हो, चाहे वो शस्त्र युद्ध हो, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कभी धर्म पर कोई आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी, तो हमारे देश का समस्त नागा सन्यासी, हमारे अखाड़ों के समस्त महंत, नागा सन्यासी, मंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, उनके नेतृत्व में सब युद्ध के लिए तत्पर रहेंगे। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरे वो भी युवा ही थे, बिजनौर से एक सवाल था और मैं उनको युवा और बुजुर्ग दोनों की श्रेणी में उनको रखूंगी। उनका सवाल था कि इतने इस महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु, महंत, संत, नागा, अघोरी हर तरह की जो अखाड़ों से पहुंचे हैं, हर तरह के अपने मठों से, तपोस्थलियों से पहुंचे हैं श्रद्धालु। तो उनका सवाल था कि अगर सबको बाबा बना देंगे तो प्लेन कौन उड़ाएगा, या इस तरह के जो विकास के कार्य हैं, या अंतरिक्ष में कौन जाएगा, उनका ये सवाल था। मगर उन्होंने ये सवाल थोड़ा दूसरे ढंग से किया। सबको साधु नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये सृष्टि में सब बैलेंस के अनुसार सब सृष्टि चलती है। ये नियति के अनुरूप कार्य करती है सृष्टि। तो नियति जिस तरीके का विधान बनाती है उस तरीके से सबको चलना होता है। अब जैसे आप उदाहरण के लिए देखें कि एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, तो कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई पायलट बन जाता है। तो पिता तो चाहता है सब मेरे डॉक्टर ही बन जाएं, सब इंजीनियर ही बन जाएं, परंतु पिता के अनुसार नहीं होता और उनमें से कोई बदमाश भी बन जाता है, गुंडा भी बन जाता है। तो कोई पिता तो नहीं चाहता कि मेरा पुत्र गुंडा बने, बदमाश बने। तो नियति के अनुरूप सब होता है। नियति प्रारब्ध के अनुसार उसका भविष्य चुनती है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार उसको उसके भाग्य में कन्वर्ट किया जाता है, उसका फल मिलने लगता है। तो वो ये समझ लें कि यहाँ पर जितने भी लोग युवा वर्ग के लोग आए, तो सब वहाँ यहाँ देख करके साधु नहीं बन सकते, क्योंकि सबके भाग्य में साधुता नहीं है। सबके कर्म ऐसे नहीं है कि वो उनको भगवान ने साधु बनाने के लिए चुना है। तो ईश्वर ने नियति के अनुसार सबकी जिम्मेदारी दे करके सबको चुना है। और आप देखिए जन्म और मरण, जन्म किसी को बहुत अच्छे माता पिता के साथ होता है, किसी को रोड पे जन्म हो जाता है, किसी को कहीं हो जाता है। तो ये सब नियति के अनुरूप चलता है। तो इसमें कोई व्यक्ति ये कहता है तो उसकी भूल है, बल्कि उनको ये कहना चाहिए कि इस समय प्रत्येक हमारे सनातनी को 4 संतान उत्पन्न करनी चाहिए, जो एक साधु बन जाए, एक डॉक्टर बन जाए, एक वकील बन जाए और एक देश की सेवा करे। उनको ये कहना चाहिए और ये प्रेरणा अपने अंतःकरण में भी लानी चाहिए कि जैसे पहले संतानों की उत्पत्ति होती थी, वंश वृद्धि होती थी, जो अभी बहुत कम हो गई है। बेटियां हमारी बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, हमारी बेटियां जो पढ़ाई है उसको कैरियर के चक्कर में लगी रहती हैं। तो संतान जब उत्पन्न नहीं होगी तो एक तो रिलेशन, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, चाचा मामा फूफा ये सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। दूसरा, हम देश की सेवा कैसे करेंगे? जब कोई एक ही बेटा होगा तो वो देश की सेवा करेगा या घर की सेवा करेगा या परिवार की सेवा करेगा? तो इसलिए शास्त्रों के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को जो सनातन धर्म के आचरण का पालन करता है, जो सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करता है, जो सनातन धर्म को मानता है, उसको सनातन के अनुसार 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिससे कि वो देश की सेवा भी कर सकें, घर की सेवा भी कर सकें और धर्म की रक्षा भी कर सकें। जी बिल्कुल। और आखिरी और भी कुछ अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। कोई संदेश आपका, आप इस मंच से, इस महाकुंभ के महामंच से, कर्मोत्सव कह लें इसको या महामहोत्सव कह लें, इससे देना चाहें पूरे विश्व को? मैं ये समाज को संदेश देना चाहूँगा कि ये कुंभ मेला का जो अनुष्ठान हुआ ये बहुत दिव्य था, बहुत भव्य था। यहाँ आकर के लोगों की मनोवृत्ति बदली है, लोगों का मन में जो विकार थे उनसे मुक्ति मिली है। यहाँ आकर के लोगों को एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जीवन में कि देखिए, जो व्यक्ति इतनी साधना, इतनी तप करते हैं, इतना तेज है उनके चेहरों पर, कितने संतों का ऐसा दर्शन हुआ जो कुछ खा ही नहीं रहे, कितने संतों का ऐसा दर्शन हुआ जो 24 साल से हाथ ऐसे है, कोई कहीं किसी प्रकार की तपस्या, किसी का कोई हठ योग। तो उनसे आकर के लोगों को जो प्रेरणा मिली है, वो प्रेरणा उनको अब अपने अगर जीवन काल में उतारनी है, अपने व्यक्तित्व से उस प्रेरणा को जोड़ना है। तो देखिए, उनके अस्तित्व की पहचान व्यक्तित्व से बनेगी। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा, वो अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाए कि देश उनसे कुछ सीखे, देश के लिए वो रोल मॉडल बने और हमारा देश विश्वगुरु बने, उसमें वो अपना योगदान दें। और इस समय भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो एक सन्यासी का जीवन जीते हैं, वो एक ऐसी परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। यदि हम सब उनके साथ जुड़ करके और एक अच्छे अपने आप को निर्माण करते हुए उनके साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बनेगा।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।